एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ स्किल लर्निंग। और जैसे कि आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो मैंने खास तौर पे उन बच्चियों के लिए बनाई थी जो कि हमसे रेगुलरली ये क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं ग्लास क्रिस्टल का बैग अभी बना रही हूँ, मैंने भरा बनाया है लेकिन मेरा बैग स्टिफ नहीं है। तो उनके लिए आज की वीडियो है कि ग्लास क्रिस्टल का बैग हम बड़ा क्यों नहीं बनाते, वो स्टिफ क्यों नहीं बनता, और अगर आप बना लें तो आपको उसको किस तरह डील करना है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ग्लास क्रिस्टल का बैग बनाते हैं तो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है उसकी ये वाली चीज़ लूज होती जाती है, उसके सारे पार्टिकल लूज हो जाते हैं। अब देखें, ये ग्लास क्रिस्टल का बैग है, ठीक है, जो कि 8 इंच का है, ठीक है। आपके सामने ये 8 इंच का साइज है। अगर तो ये 8 इंच से थोड़ा छोटा होता, मिनिएचर होता, तो ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होना था, जस्ट लाइक दिस। लेकिन क्योंकि ये ग्लास क्रिस्टल है और ग्लास क्रिस्टल हैवी होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वेट भी करके दिखाऊंगी। अच्छा, तो जब हम ग्लास क्रिस्टल का बैग बनाते हैं ना, तो ग्लास क्रिस्टल के बीड्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, और हैवी होने की वजह से उनका बैग जितना ज़्यादा आप बड़ा बनाते हैं वो उतना कम स्टिफ होता जाता है, क्योंकि उसका वेट ही जो होता है ना उसकी वजह से ही उसकी स्टिफनेस पे भी फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत बड़ा ग्लास क्रिस्टल का बैग बनाते हैं तो इतना ज़्यादा स्टिफ नहीं होता। लेकिन अगर आपको कोई ऑर्डर आ गया है, और मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है कि वो बना रही होती हैं और नॉर्मल बैग के अंदर भी वो ये टेक्निक करती हैं, लेकिन अगर आपको बड़े बैग का ऑर्डर आया तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने हार्डबोर्ड लेके उसके साथ ये इनर अटैच करके वो लगाना होता है। लेकिन वो मैं सब बैग्स के लिए और सबको नहीं सजेस्ट करूँगी। ये यूट्यूब की टेक्निक है, बाज़ लड़कियाँ करती हैं। अगर आपने अपने यूज़ के लिए करना है और आपने बना लिया है तब आप ये टेक्निक यूज़ करें। लेकिन अगर आपने बनाया नहीं है तो आप एक नॉर्मल साइज़ का मोबाइल होल्डिंग बैग बनाएं और उसको ईजिली यूज़ करें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कार्डबोर्ड वाला बैग यूज़ करने की। मैं आपको उसके डिसएडवांटेज भी बता देती हूँ, क्योंकि जब आप कार्डबोर्ड वाला बैग बनाते हैं वक्ती तौर पे तो वो हार्ड होता है, तो चलें ठीक है, वो ज़रा लुक अच्छी आ जाती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे कि लड़कियों ने अपने बैग के अंदर अपना मेकअप रखा होता है, अपनी कोई ना कोई एसेसरी रखी होती है, मेकअप का अगर थोड़ा सा भी लीक होके उसमें बोर्ड पे लग जाता है ना, क्योंकि सब लड़कियां हार्ड नहीं यूज़ कर रही होती बोर्ड, वो नॉर्मल गत्ता यूज़ कर रही होती हैं। तो जब वो यूज़ हो जाता है ना तो उससे क्या होता है कि अंदर आपको वाजिया गीली सी स्मेल सी आने लग पड़ेगी, गीला गीला सा वो हो जाएगा, और वो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होता है जब वो आपके इस साइड से बाहर से निकलना शुरू हो जाते हैं और उसकी स्मेल बहुत बुरी हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वजह से कभी भी आपको अगर ग्लास क्रिस्टल का ऑर्डर आ रहा है तो आप उनके साथ पहले डील कर लें कि हम बहुत बड़ा साइज़ नहीं बनाएंगे। आपने जो भी ग्लास क्रिस्टल का बैग बनाना है आपने पहले उसकी साइजिंग कर लेनी है। आप 6 का बनाएं, 7 का बनाएं। और मोबाइल के लिए अगर बनाना है तो वो आप इस साइड से थोड़ा लंबा कर लें, लेकिन ऊपरी साइड आपने छोटी ही रखनी है, ऊपरी साइड आपने बहुत बड़ी नहीं करनी, ठीक है। अब ये बैग बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये है कि साइज़ बड़ा होने की वजह से इसकी स्टिफनेस पे थोड़ा फ़र्क आ गया, लेकिन ओवरऑल ये बैग अच्छा है और इसकी वजह से थोड़ा सा लूज़ है, लेकिन इसमें मसला नहीं है। लेकिन ऐसा अगर आपको ऑर्डर आ जाता है तो आपने फिर ये करना है। इसी की निस्बत अगर आप ये वाला एक्रेलिक का करते हैं ना, तो ये देखें, एक्रेलिक को तरफ चेक करें और ग्लास को चेक करें। सबसे बड़ा जो मसला आता है, जितना बड़ा आप ग्लास का बैग बनाएंगे ना, आप देखेंगे मैंने एक्रेलिक का बनाया, एक तो मैंने साइड्स भी ज़्यादा बनाई हैं, ये किसी की तरफ से था, तो उन्होंने जो बनाया उन्होंने क्या किया है, उन्होंने साइड भी इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, क्योंकि ग्लास की बीड्स के अंदर से वायर गुजारनी मुश्किल होती है, तो उन्होंने सिर्फ एक साइड से वायर गुजारी हुई है, जिसकी वजह से ये इस कदर लूज हो गया हुआ है कि अब ये बीड्स निकल रहे हैं। देख रही हैं आप, ये बीड्स लूज हो चुके हैं, ये बीड्स निकल रहे हैं और ये निकल जाएगा। तो इसके लिए मुझे दोबारा से इसको कुछ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। जबकि ये वाला जो मेरा बैग है ये वैसे का वैसे ही है। तो प्रोफेशनलिज्म में और बिगनर के काम में फ़र्क आता ही आता है। लेकिन इसके लिए आपको जो मैंने टिप दी है कि आप एक तो साइजिंग का ही ज़रूर ही ख्याल रखें। और वजह क्या होती है कि बड़ा बैग क्यों नहीं आपका सही स्टिफ बनता, साइज़ की वजह से होता है, क्योंकि बीड्स हैवी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बीड्स और एक्रेलिक बीड का वेट भी बताऊंगी और ग्लास के बीड्स का भी वेट बताऊंगी, और आप खुद देखेंगे क्यों
क्या वजह आई है कि आपका बैग नहीं स्टिफ। आप वाज़िया फ़र्क देखेंगे कि एक साइज़ के डिज़ाइन के बैग होंगे, लेकिन वेट का कितना फ़र्क आएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।